ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਨੀਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹਿੱਟ ਕਰੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਨੀਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਜਨ ਸਮਰਾਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਪਦਮਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨਰ ਅਨੂਪ ਲੋਟਾ ਜੀ। ਸਰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਨੀਆ। बहुत मैनू खुशी है प्राची तेरे नाल गल हो रही है आज। थैंक यू सो मच, मेरे लिए बहुत बड़ा मौका है। हिंदी में करें पंजाबी में करें, कैसे दोनों, कभी हिंदी कभी पंजाबी। चलिए आज हम सर की हिंदी पंजाबी थोड़ी दोनों टेस्ट करेंगे। पहली बात तो चंडीगढ़ पंजाब, चंडीगढ़ आए हैं आप, सिटी ब्यूटीफुल, कैसा लग रहा है यहाँ के, कैसा लगा लोगों का? चंडीगढ़ हमारे देश का सबसे सुंदर शहर है और मेरा कभी कभी मन होता है कि मैं चंडीगढ़ में आके सेटल हो जाऊँ। मोस्ट वेलकम, हम आपको अगर हम बात करें ना आपके सफ़र की, आपको पद्मश्री विनर जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा अवार्ड हम कह सकते हैं उससे सम्मानित किया गया था। ये गज़ल, ये सारे भजनों का सफ़र शुरू कहाँ से हुआ था? हम वैसे फगवाड़े के रहने वाले हैं, पंजाब से ही। फिर पिताजी हमारे लखनऊ सेटल हो गए, लखनऊ रहे। पिताजी से संगीत सीखा, पिताजी हमारे क्लासिकल सिंगर, उनको भी पद्मश्री मिला। हाँ। पिताजी को भी मिला, हमारे घर में 2 पद्मश्री हैं। तो उनसे सीखा, फिर मन में हुआ कि बस जैसे पिताजी गाते हैं वैसे हम भी गाएं। धीरे धीरे उनकी ट्रेनिंग से हमने गाना शुरू कर दिया। और ये सफ़र आपका, और ये सफ़र यहाँ ले आया कि आज प्राची इंटरव्यू ले रही है। सफ़र की बात करें तो आजकल जो बहुत चर्चा में है ना, वो है आपका बिग बॉस का सफ़र। बिग बॉस की बात करें तो एक ऐसा कंट्रोवर्सी का घर है जहाँ पे काफ़ी सेलिब्रिटीज़ चाहते हैं कि हम ना ही जाएं, कि बाहर आएंगे तो पता नहीं क्या ही हमारा बन के आएगा। आप जिसको हम कहते हैं रब दा बंदा कहते हैं आप पंजाबी, एक भगवान का बंदा, ये भजन इन सब में रहने वाले, आप क्यों बिग बॉस के घर में गए? बाकियों ने पूछा होगा सफ़र कैसा है, पर मैं पूछूंगी खुद ही, क्यों आप कंट्रोवर्सीज वाले घर में गए? मैं बिग बॉस एक्सपीरियंस करना चाहता था। 2 साल पहले मैं जाने वाला था, तो कुछ उन लोगों ने टाइम लिया मुझे कंफर्म करने में, तो फिर मैंने मना कर दिया था। फिर मेरी जगह वो स्वामी ओम को लिया था, तो मतलब उनका मन था कोई रिलीजियस आदमी को लेने का, तो उनको लिया था। और इस साल मुझे जसलीन ने कांटेक्ट किया कि जी उनको बुलाया जा रहा है, लेकिन जोड़ी में बुलाया जा रहा है, तो आप चलिए। मैंने कहा ठीक है, एज टीचर एंड स्टूडेंट चलते हैं। प्लान वही था, मैंने तो बोला भी था सलमान भाई को, मेरी स्टूडेंट आई है साथ में, तो जसलीन ने कुछ और बोल दिया। तो मैंने कहा अच्छा चलो, तुमने बोल दिया है तो 2-4 हफ्ते गुजार के आते हैं अंदर। अगर हम बात करें बिग बॉस के शो की, बाहर अब जो हमें दिखता है वो हमें दिखता है, जो आप अंदर होते हैं, अंदर का असल में ये माहौल कैसा होता है? जितना कई बार वायलेंस हो जाता है, इतना कुछ हो जाता है, लोग ये मानते हैं कई बार कि स्क्रिप्टेड है टीआरपी के लिए, ऐसा कुछ भी सच होता है? कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, सब वहाँ वैसे होता है जैसा आप देखते हैं। अब क्यों लोग इरिटेट वहाँ होते हैं, झगड़े क्यों होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा उसका बताता हूँ। जैसे मेरा मन है सुबह कि मैं जाऊँ ट्रेडमिल करूँ, तो जैसे ट्रेडमिल के पास पहुँचे ट्रेडमिल ऑफ हो गई, तो अंदर इरिटेशन हो गई। बिल्कुल। कोई कपड़े धोने जा रहा है, वॉशिंग मशीन तक पहुँचा तो वॉशिंग मशीन ऑफ हो गई। किसी के हाथ में दर्द है, डॉक्टर बुलाना है, तो डॉक्टर दूसरे दिन आ रहा है। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं, इससे अंदर एक इरिटेशन सबके होता है, और फिर लड़ाइयाँ होती हैं। टास्क में भी कंपटीशन है तो लड़ाइयाँ होती हैं। तो कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, वो स्क्रिप्टेड होता है जैसे हमारी और जसलीन की डेट फिक्स की थी, देखा था ना आपने, तो वो तो स्क्रिप्टेड ही होगा, क्योंकि हम दोनों को तैयार किया गया। ऐसा नहीं कि हम पहुंच गए, हम दोनों को तैयार किया गया। एक रूम के अंदर हारमोनियम रखा था, टेबल पे खाना रखा हुआ था, बादल थे। हाँ? तो ये सब तो अरेंज करेंगे तो ही होगा ना। बिल्कुल। तो वो स्क्रिप्टेड था, बाकी तो सब वहीं का वहीं होता है जो होता है।
बात करें जसलीन की, अगर उनका अब टॉपिक चला ही है तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो ये जसलीन वाला मीडिया से हम कह सकते हैं या बाहर के लोगों ने जो ये बहुत ज़्यादा र्यूमर खड़ा किया, मीडिया में इसका, न्यूज़ में बहुत ज़्यादा इसका चर्चा रहा, आपको क्या लगता है ऐसा क्या आपसे या उनसे या किससे क्या गलती हुई है कि लोगों को इसके बारे में चर्चा करने का इतना मौका मिल गया? नहीं, कोई गलती नहीं हुई है, ये तो चर्चा क्रिएट करनी थी ना। ये बिग बॉस शो की टीआरपी अगर बढ़ानी है तो उनको चर्चा तो करनी पड़ेगी ना उसकी। तो उसमें वो सक्सेसफुल हो गए। टीआरपी करोड़पति शो से भी ज़्यादा था। हाँ, नंबर 1 पे था। तो वही तो उनका सक्सेस रेट है। उन्होंने ठीक किया जो किया। बिल्कुल। हम तो अंदर से हमको पता ही नहीं क्या हो रहा है बाहर। हम तो 1.5 महीने बाद बाहर आए तो पता लगा बाहर तो आग लगी हुई है। तूफान मचा हुआ। मुझे पता ही नहीं था इतना बाहर हो रहा है। सारी दुनिया में तहलका मचा हुआ था, लोगों को और कोई टॉपिक ही नहीं था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब बता देते हैं लोगों को, आ गए बाहर सच्चाई। ये अगर हम इसकी सच्चाई की बात करें ना, तो जब आप अंदर गए थे तब आपको सब एक भगवान का बंदा जो इतने अच्छे भजन गाते हैं, पद्मश्री अवार्ड विनर है, बाहर आके जब अपने ही चाहने वालों के मुंह से या अपनी ही ऑडियंस से अपने बारे में इतना नेगेटिव सुनने को मिलता है तो कैसा लगता है उस टाइम? कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है सब सुनने से। ऐसा है ना, जो सच्चाई होती है ना, वो जब लोगों को पता लगती है तो फिर वो नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है। बहुत से लोग जो समझदार हैं वो तो समझ रहे थे कि ये सब फेक है, क्योंकि हमारी केमिस्ट्री नहीं नज़र आ रही। तो आपको भी लगा होगा कि केमिस्ट्री नहीं है, कैसे ये लोग लवर्स कैसे हो सकते हैं। तो फिर धीरे धीरे जब लोगों को हमने एक्सप्लेन किया, लोगों ने 1.5 महीना हमको देखा, कुछ समझ नहीं आ रहा यार, कुछ नहीं है लोगों का। और फिर एक लोगों के अंदर हमारा एक इम्प्रेशन बना हुआ है, तो ज़्यादातर लोगों ने तो मान लिया यूँ ही है, और जिन्होंने नहीं माना उनको मैंने आके बता दिया तो मान लिया। और अगर जो और बचे हैं उसको जसलीन आके बता देगी, बाकियों को हम इस इंटरव्यू के थ्रू आप पहुंचा देंगे। बिल्कुल। अच्छा, जसलीन की बात करें, आपको उनके जीतने के कितने चांसेस लगते हैं? बाकी आपके मुताबिक कौन जीत सकता है इस बार बिग बॉस? जितने लोग वहाँ हैं सब जीत सकते हैं। ज़्यादा चांसेस किसके लग रहे हैं? रोमिल के मुझे लगता है। ठीक है। रोमिल का मैंने खेल जो देखा है वो बहुत इंटेलिजेंट तरीके से खेल रहा है। बाकी पता नहीं क्या मोड़ आता है, हर हफ्ते तो कुछ चेंज आता है। बिल्कुल। अच्छा, बात करें घर की ऐसी कोई 3 बातें जो आप लोगों को पता है बट हमें एज अ ऑडियंस नहीं पता लग पाती थी। आपको वो तो पता ही होगा कि वहाँ एक कमरा है जहाँ सिगरेट भी पी सकते हैं। कहीं कभी कभार दिखता है झलकों में, कभी दिखता है ना। तो वहाँ शराब नहीं आ सकती, वो अलाउड नहीं है। सिगरेट पीने देते, मतलब शराब अलाउड नहीं है लेकिन कैंसर अलाउड है। है? ये वहाँ की विशेषता है। लेकिन मुझे लगता है आप लोगों को सभी कुछ वहाँ दिख जाता है बाहर, कोई चीज़ वहाँ हाइड की नहीं जाती है। कुछ अंदर की ऐसी कोई एक बात जो ऑडियंस नहीं समझ पाती है, जो बाहर आके गलत बन जाती है? देखिए 150 कैमरे लगे हुए वहाँ। अच्छा। तो 150 कैमरे में कोई बच नहीं सकता। जैसे हम लोगों को ना तो घड़ी ले जाने की इजाज़त है, हमको टाइम का नहीं पता होता, सेलफोन नहीं होते, न्यूज़पेपर नहीं, पेन भी नहीं और पेपर भी नहीं, क्योंकि कोई पेन से लिख के कोई किसी को पास ऑन कर सकता है ना, कुछ कहना है और वो बाथरूम में जाके पढ़ ले। बाथरूम में तो कैमरा नहीं है। तो बाथरूम में माइक है, अगर वहाँ कोई बड़बड़ा रहा है ना गुस्से में, उसको देख लूँगा, उसको देख लूँगा। अक्सर होता है लोग नहाते नहाते बोलते हैं लोग, तो वो सब रिकॉर्ड हो जाता है। अच्छा, ये बाथरूम में लड़ाइयाँ हमने बहुत देखी हैं। बाथरूम में जाके जो लोग अपना गुस्सा निकालते हैं वो भी हमने बहुत देखा है। ये हमने बहुत देखा है। अब हम आगे बात करें, जब आप बिग बॉस के घर से निकले और आप थे भी, तो एक बंदी जो हम कह सकते हैं आपके बारे में बहुत चर्चा कर रही थी, वो हम नेगेटिव की तरह कह सकते हैं, वो थी राखी सावंत। उनका इस गर्मी इतना आपके लिए गर्मा गर्मी का क्या रीज़न रह सकता है? मैंने कुछ सुना नहीं है जो उसने बोला है, और
मैं जानता भी नहीं राखी सावंत कौन है। मैं क्यों ना किसी और बंदे को जानूं, उनको क्यों जानूं। अब ये हो गई बिग बॉस की बातें। अब आपके वापस आपके असली करियर में आए, अब आगे आपके भक्तों को, आपके मतलब जितने भी दर्शक हैं उनको आगे हम क्या देखने को मिलेगा, किस फील्ड में आप और आगे जाने, मेरा कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं? संगीत में एक्सपेरिमेंट होते हैं हमारे, तो नई नई चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं, रिसर्च करते हैं, नए नए भजन निकालते हैं, गज़लें निकालते हैं, और एक शेर आपको सुना देते हैं जो हमने सलमान भाई को भी सुनाया था कि दिल मोहब्बत से भर गया गालिब, अब किसी पे फिदा नहीं होता। क्या बात है। जाने से पहले अपने दर्शकों को, अपने फैंस को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अच्छा संगीत सुनिए, अच्छी पोइट्री सुनिए, वो आपके मन को और खूबसूरत बनाएगी, आपके विचारों को खूबसूरत बनाएगी। ऐसा संगीत, ऐसे गाने सुनिए जो बहुत सालों तक आपके मन को खुश रखें। ऐसा संगीत क्या सुनना जो 2-4 हफ्ते बाद आप कहें कि चलो भूल गए उस गाने को। आज 40 साल से लोग ऐसी लागी लगन सुन रहे हैं, तो 3-4 जनरेशन ने सुन लिया है। तो इस तरह का संगीत हो तो अच्छा है, मैं समझता हूँ। ते अनूप जी, हम अपनी एंडिंग करने लगे थे, अब एंडिंग पंजाबी हमेशा च पंजाबी च लेंगे। पंजाबी च की कहना चाहोगे? पंजाबी च ये कहना है कि मज़ा आ गया जी बिग बॉस से जाके, तो मैंने फिर भेज दियो, मैंने फिर जाना है, बहुत मज़ा आया उथे। कुछ पंजाबी दा कुछ गा के थोड़ा ऑडियंस हाँ, में कुछ। तैनू सामने बिठा के, तैनू सामने बिठा के तस्वीर मैं बनावा, दिल करदा है मेरा तैनू तकदा ही जावा। अभी तक ना लाइक्स मैं अपने दर्शकों ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ सुन सकते हो। अब सामने मेरे तड़े बैठे मेरे सारे लोग चार्ज हो गए, दोबारा फिर ਤੁਸੀਂ भी चार्ज हो जाओ। कमेंट सैक्शन 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਗਾਇਆ। हाय आ मेरे लिए गाया, हुन कोई कमेंट नहीं करूँगा, कमेंट मिल गया मेरा, हुन कोई कमेंट नहीं करूँगा। मजाक कर रही सी, सारे कमेंट करो, तुसी आप पढ़ियो कमेंट, तुहानू मैं भेजांगी, इन्हां नू आपां वीडियो पर्सनल च भेजांगे, तुसी कमेंट जरूर करना है बस। अनूप जी थैंक यू सो मच, तुहानू जुड़नी, तुसी प्लीज़ इदा आंदे रहा करो, अपनी पंजाबी ऑडियंस नू दर्शन दिंदे रहा करो। हाँ बिल्कुल आएंगे, मिलांगे सब। थैंक यू सो मच अनूप जी। थैंक यू। सो मैं इसी प्राची सैनी ते मैं लैंदी हां तुहाडे तो अलविदा। थैंक यू जी।